हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त सच्ची भावनाएं, उनके ट्रू इमोशंस क्या है आपको लेकर, उनकी सच्चे इमोशंस क्या है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, सो ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो, और ये जनरल रीडिंग है गाइज। यूट्यूब पे जितनी वीडियोस आप देखते हो वो जनरल होती है, एक कलेक्टिव्स की रीडिंग हो रही होती है, वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही होती है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, अपने पार्टनर के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। और पोर्टल की जो रिचुअल है, कैंडल स्पेल और फुल मून की जो कैंडल स्पेल है इस मंथ की, उसकी बुकिंग शुरू है। आप जाके बुक करवा सकते हो, स्लॉट्स बहुत कम होते हैं स्पेशल रिचुअल्स की। हाँ, नॉर्मल जो रिचुअल्स है, रियूनियन, इंटीमेसी, ऑब्सेशन और मैरिज कमिटमेंट रिचुअल, उसकी बुकिंग्स आप कभी भी करा सकते हो, ठीक है। वो शुरू ही होती है, कभी भी आप उसकी बुकिंग करा सकते हो। लेकिन स्पेशल डे के जो रिचुअल्स होते हैं उसके स्लॉट्स बहुत कम होते हैं, तो आप जल्दी जाओ और अपने अपने पोर्टल और फुल मून की रिचुअल आप बुक करवाओ। देखो, मैं पोर्टल और फुल मून के दिन ही आपको क्यों इतना ज्यादा फोर्स करती हूँ कि आप करो। फोर्स नहीं, मतलब मैं क्यों इतना ज्यादा उस चीज पे स्ट्रेस करती हूँ कि आप पोर्टल के दिन रिचुअल कराओ या फिर फुल मून के दिन रिचुअल कराओ, क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। जो फुल मून होता है और जो पोर्टल होता है, उस दिन क्या होता है ना कहीं एक डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन स्ट्रांग होता है उस दिन, ठीक है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए भी आप कैंडल स्पेल कर रहे हो, रिचुअल करा रहे हो, रिचुअल मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए एक तरह की एक अनुष्ठान, एक पूजा जिसे कह सकते हो आप, छोटी सी। और उसका तरीका है कैंडल्स यूज करके। मेरा तरीका है कैंडल्स यूज करके मैं स्पेल करती हूँ, ठीक है। अब वो स्पेल आपके रिश्ते के लिए होता है, उसकी हीलिंग के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए। स्पेशली जो फुल मून की रिचुअल्स होती है, वो आपके रिश्ते से सारी नेगेटिविटी को हटाती है, आपके रिश्ते को क्लेंस करती है, पॉजिटिव बनाती है, ठीक है। और जो पोर्टल की रिचुअल्स होती है, पोर्टल के दिन जो रिचुअल्स मैं करती हूँ आपके रिश्ते के लिए, वो आप दोनों के रिश्ते में और प्यार भरने के लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के लिए, उस पोर्टल की, देखो हर पोर्टल का अपना एक खास खासियत होती है, एक बेनिफिट। हर एक पोर्टल से आपको अलग अलग बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो जैसे कि आप जानते हो कि अभी 8-8 पोर्टल है, ठीक है। मतलब अभी जो इस मंथ की पोर्टल होने वाली है वो 8-8 पोर्टल है। तो उस पोर्टल की खासियत क्या है कि अगर आप उस दिन अपने रिश्ते को की रिचुअल कराते हो, तो आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएंगे कि अगर आपके रिश्ते में आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं डाल रहे, कोई भी एफर्ट्स नहीं आ रहे उनके तरफ से, बस आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे अब तक, तो ये रिचुअल करने के बाद आप देखोगे उनका मन करेगा कि वो इस रिश्ते पे एफर्ट्स डाले। ओके, अगर कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा होपलेस हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर, उनको ऐसा लगने लगा था कि इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा है, गिव अप वाला एटीट्यूड अगर हो गया था, तो वो भी खत्म हो जाएगा ये रिचुअल करने के बाद। अगर आपके पार्टनर के और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, कभी वो बात करते हैं नहीं करते, तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश प्रॉपर होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। और अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज थे आपके पर्सन के तरफ से, ठीक है, या फिर वो आपसे कुछ छुपाते थे या फिर आप पे शक करते थे, वो भी ये रिचुअल से खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो हर रिचुअल का अपना अपना अलग अलग बेनिफिट होता है, जो मैं सब एक्सप्लेन भी करती हूँ। जब आप मेरे पास आओगे, व्हाट्सएप करोगे, तब मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि इस बेनिफिट क्या है इस रिचुअल का। तो वैसे खास रिचुअल्स, इसीलिए मैं स्ट्रेस ज्यादा करती हूँ कि इन रिचुअल्स को आप करवाओ। बाकी तो नॉर्मल रिचुअल्स मैं कर ही रही हूँ, 12 महीने वो चलती रहती है, आप कभी भी करवा सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी यंत्र लेना है, जैसे ही कल मैंने आपको मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे और मिस्टिक हिंदी टैरो पे दिखाए थे, 2-3 यंत्र मैंने दिखाए थे, वैसे मेरे पास बहुत सारे यंत्र है जिनको मैं सिद्ध करके देती हूँ। अब देखो, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, इस दुनिया की कोई भी चीज ले लो, जब तक आप उसमें कोई इंटेंशन नहीं डालते हो, उसको प्रॉपरली उसको एक्टिवेट नहीं करते हो, वो चीज नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई ऐसी चीज यूज करो, उसमें बैटरी ना डालो, तो वो चलेगी ही नहीं चीज।
इलेक्ट्रिक चीज को जब तक आप प्लग में नहीं लगाओगे वो चीज नहीं चलेगी। वैसे ही कोई भी यंत्र या कोई भी क्रिस्टल जब तक प्रॉपरली कोई एक्सपर्ट जिसको जानकार है जो उस चीज का, वो उसको सिद्ध नहीं करता, अभिमंत्रित नहीं करता, एक्टिवेट नहीं करता, उस चीज का कोई भी फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो मेरे को वो चीजें पता है बहुत अच्छे से, मैं उसकी एक्सपर्ट हूँ। मैं 2019 से ये चीज कर रही हूँ। मेरे बाद मुझे देखा देखी करके लोग आए हैं इस फील्ड में, और वो ये चीजें क्रिस्टल्स वगैरह मेरे को देखने के बाद ही लोग शुरू कर दिया है सबने करना। ठीक है, तो आप मुझसे करा सकते हो अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं आपके लिए अच्छे से कर सकती हूँ। और जैसे कि ये देखो, अभी स्पेल जार है मेरे पास, स्पेल ऑयल है, और मैं स्पेल पोटली भी बनाती हूँ। अब ये पोटली सबसे ज्यादा ताकतवर है मेरे पास, आज तक जितने प्रोडक्ट्स है सबसे ज्यादा पावरफुल ये पोटली है। ठीक है, अब मैं 2 ही तरीके की पोटली दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे पास टोटल 3 तरीके की पोटली आती है। अब ये जो पहली पोटली है आपके रिश्ते के लिए है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे आप शादी करना चाहते हो सही इंसान से, अपनी मैरिड लाइफ सुधारना चाहते हो, अपनी लव लाइफ सुधारना चाहते हो, ये लव पोटली है जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। ये भी मैं खास तौर पे तब बनाऊंगी जब आप इसको ऑर्डर प्लेस करोगे। वैसे ही ये है प्रोटेक्शन पोटली। ये आपको ब्लैक मैजिक, भूत बाधा, तंत्र मंत्र जो करते हैं लोग, उन सारी चीजों से आपको प्रोटेक्शन देगा। आपको बस इसको खोलना कभी नहीं है, खोल दिया तो आपको नया लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल खोलना नहीं है, क्योंकि इसको मैंने कुछ मंत्रों से और कुछ चीजों से एक्टिवेट किया एक तरीके से। तो आप इसको खोल दोगे तो वो खत्म हो जाएगा जादू, राइट। सो वैसे ही है। वैसे ही स्पेल जार बनाती हूँ मैं, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, क्रिस्टल्स है। आपकी लव लाइफ का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, करियर का प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, नजर से बचाना चाहते हो, हर तरीके के क्रिस्टल्स है मेरे पास। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि ट्रू इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आपका क्रश हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो, उसके ट्रू इमोशंस क्या है, उसकी सच्ची भावनाएं क्या है। सच्चे इमोशन, सच्ची फीलिंग्स क्या है। ओके, सबसे पहले तो जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपके पर्सन की, वो ऐसी है जहां पे वो आपके साथ एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन रखना चाहते हैं, जहां पे उनके ऊपर भी किसी तरह का प्रेशर ना आए, आप भी ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस उन पे ना रखो। तो वो ना स्ट्रेस फ्री या एक्सपेक्टेशन फ्री रिश्ता बनाना चाहते हैं आपसे। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मजे करने हैं लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए रिश्ते की, ये आप नहीं बोल सकते, राइट। आपके पर्सन अगर बचने की कोशिश कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, तो वो गलत है कहीं ना कहीं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो कई ऐसे मौके आएंगे जहां पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी रिश्ते की। वो ऐसे भाग नहीं सकते ये बोल के कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे सिर्फ मजे करने हैं और बस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है रिश्ते की। ऐसा नहीं होता, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। आपके पर्सन को ये समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बार बार अगर आपसे दूर हो जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपको हर्ट करते हैं अपनी एक्शन से, तो वो इसलिए है क्योंकि उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। दे आर नॉट मैच्योर इनफ कि वो रिश्ते की अहमियत या रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। ओके, उनको आप पसंद हो, उनको आपसे प्यार है, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, करते हैं वो आपसे प्यार, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे हैं। इनका मन अगर बदल जाता है ना, बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं आपसे, वो इसलिए है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये इंसान भागता है। इनको चाहिए कि मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा। लेकिन ये पर्सन पता है कैसे है, एक्सपेक्टेशंस तो ये आपसे लगाएंगे, फॉर श्योर लगाएंगे, 110% एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे। लेकिन आप अगर इनसे कोई उम्मीदें लगाओगे तो उसको पूरा नहीं करना है इनको। तो ऐसा रिश्ते का क्या फायदा।
मुझे आप बताइए। जिस रिश्ते में आपके पर्सन की चल रही है, उनके मन मर्जी सारी चीजें हो रही है, उनको जब जो करना है वो वैसे कर रहे हैं, तो क्या ये रिश्ता टू साइडेड है? ये तो वन साइडेड हो गया फिर, राइट? सो ये चीज है यहाँ पे। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन धीरे धीरे, लेकिन एक बदलाव उनके अंदर आने वाला है, आ रहा है कह सकते हो, कि उनको अपनी गलती समझ आ रही है। उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, उनकी हार्ट हीलिंग हो रही है, और उनको समझ आ रहा है कि ये गलत है, मैं ऐसा ही नहीं कर सकता। मैं रिश्ते के मजे मुझे लेने और रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं लेनी, ऐसा मैं नहीं कर सकता। कब तक मैं ऐसा करूं? ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करते थे ना अब तक, कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, मुझे तुम फोर्स कर रहे हो, मेरे साथ तुम बहुत ये जागती कर रहे हो, ये उनका जो माइंडसेट है ये बदल रहा है। उनको समझ आ रहा है कि, और ये पता है क्यों हो रहा है, मे बी आप इनके लिए कुछ कर रहे हो, क्रिस्टल्स यूज कर रहे हो, इनके नाम से एक्टिवेट कराए हैं आपने, कोई रिचुअल लव स्पेल करा रहे हो, कुछ तो कर रहे हो गाइस आप। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि आप सिर्फ रीडिंग मत देखो, मेरे पास आपके लिए रेमेडीज भी है। स्पेल ऑयल है, स्पेल जार है, कैंडल स्पेल्स है, ठीक है? ये चीजें करो, रिचुअल्स वगैरह करवाओ, ताकि आपके रिश्ते पे असर पड़े, आपके पर्सन का दिल खुले और उन्हें पता चले कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। रीडिंग ही देखते रह जाओगे तो रिश्ता कैसे बचा पाओगे? मुझे एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो कोई प्रॉब्लम लेकर, अपनी हेल्थ इशू लेकर जाते हो जब, तो डॉक्टर आपको जो दवाई देते हैं या जो भी परहेज बताते हैं, आपको वो करना तो पड़ता है ना, तभी आपके अंदर आपकी हेल्थ सुधरेगी ना। सिर्फ डॉक्टर के पास आज जाके आने से थोड़ी ना आपकी हेल्थ ठीक होने वाली है। हाँ, आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये हुआ है, मेरी ये इशू है हेल्थ की, लेकिन वो ठीक कब होगी? जब आप दवाई लोगे। वैसे ये रिचुअल्स, कैंडल स्पेल्स, ये पोटली, ये स्पेल जार, स्पेल ऑयल, ये सारी चीजें आपके लिए ही बनाई है मैंने, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके आप चेंज ला सको, ठीक है? अब देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन उस माइंडसेट में अब धीरे धीरे ना वो लाइन पे आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको समझ आ रहा है कि यार मैं ही गलत हूँ, मेरी भी गलती है, सामने वाला ही गलत नहीं होता हमेशा, मैं भी गलत हूँ, मुझसे भी गलती हुई है या हो रही है या हो सकती है। मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर सकता, बच्चे की तरह मैं हमेशा रो नहीं सकता, ठीक है? और ये असर आपके वजह से आया है उनके अंदर, ये फर्क जो पड़ा है उनके बिहेवियर में, उनके सोच में, वो आपके वजह से पड़ रहा है। तो क्रेडिट आप लो खुद पे, आपके बदौलत वो सुधर रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, क्या चल रहा है क्या नहीं, आप किससे बात कर रहे हो, आपके सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, ठीक है? देखो, ये इंसान ना आपको ना फ्रीडम देना चाहता है अपनी लाइफ जीने का, ठीक है? वो आपको दबोच के, आपको क्या कहते हैं उसको, एकदम गला नहीं घोटना चाहते आपका, और ना वो चाहते कि आप ऐसा उनके साथ करो, वो चाहते कि हम दोनों एक दूसरे को फ्रीडम दे। अब देखो, फ्रीडम भी एक लिमिट तक हो सकती है रिश्ते में। आप अगर सामने वाले को एकदम फ्रीडम ही दे दोगे ना, तो वो तो कुछ भी करने लगेगा, किसी से भी बात करेगा, किसी से भी फ्लर्ट करेगा, किसी से भी छुप छुप कर बात करेगा, मिलेगा, सेक्सुअली कुछ कर सकता है। तो एक लिमिट तक ही आप किसी को फ्रीडम दे सकते हो। आपके पर्सन को समझ ही नहीं आता है, इस पर्सन को कमिटमेंट पता ही नहीं है क्या होती है, उनको मजाक लगता है सारी चीजें। उनको लगता है कि क्या होता है कमिटमेंट, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते वो इनफ नहीं है क्या? उनको ये समझना पड़ेगा, प्यार करना इनफ नहीं है, प्यार को निभाना इनफ है। सामने वाले को अगर कोई चीज पसंद नहीं है, वो ना करना प्यार है, उसकी खुशियों का ख्याल रखना प्यार है, उसकी आंखों से आंसू ना आए इसका ख्याल रखना प्यार है। वो जो कर रहे हैं वो प्यार है, बेशक है, लेकिन आपका प्यार उन्हें समझना पड़ेगा, आपके प्यार की इज्जत उन्हें करनी पड़ेगी, ठीक है? होगा वो गाइज, आप रिचुअल्स करवाओ, ये चीजें करवाओ, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मुझे दिख रही है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है? आपके पर्सन ना क्ले की तरह है, उनको थोड़ा सा, आपको थोड़े सख्त है, वो थोड़े प्रैक्टिकल है, आप बहुत इमोशनल हो, तो आपको उनको वैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, उनका जो ये एटीट्यूड है ना कि मुझे बंद के नहीं रहना, मैं अकेला ही ठीक हूँ या मैं अकेली ही ठीक हूँ, मेरे सपने हैं, मेरी फ्रीडम है, मेरा ये है, मेरा वो है, उनको कहीं ना कहीं आगे जाके पता चलेगा, डेफिनेटली पता चलेगा कि ये सब कुछ नहीं होता। प्यार का जो बंधन है ना, वो सबसे ब्यूटीफुल है। जब आप किसी रिश्ते में होते हो, जब आप वो करते हो जो सामने वाले को पसंद है, जब आप उसका ख्याल रखते हो, जब वो आपका ख्याल रखता है, ये सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है। ये आपके पर्सन को पता ही नहीं है, ये उनको पता करने के लिए ना, उनको ये चीजें फील कराने के लिए आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी, ताकि उनका दिल भी खुले इस चीज के लिए। वो तैयार ही नहीं है प्यार के लिए,
प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन प्यार करने के लिए तैयार नहीं है, प्यार जताने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन काफी टाइम से सिंगल थे आपसे मिलने से पहले, कोई सीरियस रिलेशनशिप उनका कभी रहा नहीं, तो उनको पता ही नहीं है रिश्ता कैसे निभाया जाता है, रिश्ते में क्या क्या होता है। आपको उनको प्यार का मतलब सिखाना पड़ेगा गाइज, सॉरी टू से दैट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी को कुछ सिखाने मत जाओ, किसी को हर एक इंसान को पता होता है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन इस मामले में मैं आपको स्पेशली बोलूंगी, आपके पर्सन को प्यार का मतलब, कमिटमेंट का मतलब आपको समझाना पड़ेगा। अपने कैसे समझाओगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा कोई तो इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर उनका नेचर एकदम बदल जाता है, ओवरनाइट उनके अंदर चेंज आने लगता है, एकदम वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं और प्रैक्टिकल बातें करने लगते हैं, तो उनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है डेफिनेटली। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे। आप रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग, और क्लैरिटी ले सकते हो। बट यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर जो कंफ्यूजन बना हुआ है, वो किसी और का भरा हुआ कंफ्यूजन है, कोई और उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन भर रहा है। ठीक है, उनको कोई तो चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, या फिर उनको कोई तो ट्रिगर कर रहा है कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है यार, तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा, क्यों उसके पीछे पड़े हो, तुम तो इतने अच्छे लगते हो, तुम्हारे पास तो ये है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, उसके पास तो वो भी नहीं है। तो कोई तो उनके दिमाग में ये चीजें भर रहा है, नेगेटिविटी उनको उकसा रहा है कि वो आपके नेगेटिव साइड को देखे, वो इस रिश्ते के नेगेटिव साइड को देखे। तो आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार, और अगर आपको पता नहीं है थर्ड पार्टी कौन है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई तो है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनके कंफ्यूजन को और बढ़ा रहा है, इनको और ज्यादा वो बोलते हैं ना कि आग में घी डालने का काम तो कोई तो कर रहा है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस करने का काम। ठीक है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब अकेले होते हैं ना, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, और म्यूजिक सुनते हैं। मुझे लगता है इनको आदत है गाने सुनने की, म्यूजिक इनको जोड़ता है, इनको याद आती है आपकी जब ये गाने सुनते हैं। ठीक है, और इनका होप जो है, जो मर रहा है होप इनका, वो फिर से जीवित होता है जब ये गाने सुनते हैं, रोमांटिक मूवीज देखते हैं या रोमांटिक कुछ देख लेते हैं ना, तो आपकी ही याद आती है इन्हें। ठीक है, म्यूजिक डेफिनेटली इनको जोड़ता है आपसे। हो सकता है जब आप लोग बात करते हो, ये पर्सन आपको बार बार गाने वगैरह सजेस्ट करते हैं या डेडिकेट करते हैं, या फिर ये इस पर्सन को बेसिकली म्यूजिक, कुछ तो म्यूजिक से रिलेटेड है यहाँ पे जो इनको आपसे जोड़ता है। ठीक है, देखो गाइज, इनके अंदर जो अच्छाई है ना, जो प्यारा इंसान है, उसको आपको जीवित रखना है, क्योंकि बाहर के लोग तो खराब करने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है, अब वो आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। मुझे लगता है कमिटमेंट का ही प्रॉब्लम है गाइज, आज जो भी रीडिंग देख रहा है यहाँ पे, आपके पर्सन को कमिटमेंट का प्रॉब्लम है 110%। ठीक है, इनको लगता है कि प्रॉब्लम्स मुझसे, मतलब रिश्ते में इनको प्रॉब्लम्स ज्यादा नजर आते हैं, इनको ये नहीं नजर आता कि अगर ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। देखो कोई भी, मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा रिश्ता है दुनिया में जिसमें प्रॉब्लम्स कभी नहीं आए हैं? कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता है, हर रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, हर सिचुएशन। मतलब मैं भी, अभी मेरी शादी हुए 7 साल हो गए, 7 साल, उससे पहले 3 साल तो हम लोग रिलेशनशिप में थे, तो 10 साल हमने करीबन एक साथ बिताए हैं। बहुत प्रॉब्लम्स आई है गाइस, बहुत प्रॉब्लम्स, आपको तो पता भी नहीं होगा कि मैं क्या क्या, किस किस स्टेट से गुजरी हूँ। मैंने भी बहुत परेशान किया उसे, उसने भी मुझे बहुत परेशान किया, उसने मतलब मैं आपके जीजा जी की बात कर रही हूँ, उसने भी मुझे बहुत परेशान किया है, मैंने भी उसे बहुत हर्ट किया है। बट सीखे ना हम लोग, एक दूसरे को पकड़ के खड़े और स्ट्रांग बना है हमारा रिश्ता। ठीक है, सो आपके पर्सन को ये समझना होगा कि प्रॉब्लम के उस पार एक ब्यूटीफुल लाइफ है, एक बहुत अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ को बना सकता है। आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप रेमेडीज कराओ, रिचुअल्स करवाओ। रिचुअल मतलब कैंडल स्पेल। ठीक है, कैंडल स्पेल्स करवाओ, स्पेशली खास दिन पे करवाओ, पोर्टल और जो फुल मून होते हैं उस दिन के किए हुए जो स्पेल्स होते हैं वो बहुत असरदार होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बाकी स्पेल्स असरदार नहीं होते, लेकिन उस दिन जैसे मैंने बोला ना, खास कनेक्शन होता है आपका डिवाइन के साथ। ठीक है, सो कैसे लगी है प्यारी सी रीडिंग, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर कोई मन में सवाल है, पर्सनल रीडिंग जरूर लेके एक बार क्लैरिटी ले लो। सोचते बैठोगे, वही दिमाग में चीजें चलती रहेगी, इससे अच्छा है कि रीडिंग लेके क्लैरिटी ले लो, सब कुछ पता चल जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बेसिस पे आप रेमेडीज ले सकते हो। ठीक है, मैं सजेस्ट करती हूँ रेमेडीज, आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो बहुत सारे रेमेडीज है गाइज, मैंने शुरुआत में बताया है वीडियो के, आप जाके सुन लीजिएगा एक बार। और अगर ये पोटली, लव पोटली और प्रोटेक्शन पोटली आपको लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई भी चीज लेनी है व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, एंड उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको, फिर से बोल रही हूँ, बाय।